हे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल। वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वेलकम टू मेरे मामा का गाँव। अरे यार, ये फनस का पेड़ कुछ ज़्यादा ही नीचे नहीं है। फनस टोडो 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 कितना सारा है। मैं मंदिर दर्शन करने से पहले तुम बाकी जो शूट शो है सब देख के आओ, तब तक मैं मंदिर दर्शन करवाता हूँ, फिर आपको मंदिर दर्शन करवाऊँगा। हमारा 4 व्हीलर कुछ केले के खेत दिखाने वाला हूँ। वो दिखा, वो मिल है गांव के जो ये लगाते क्या तो खेती, मतलब धान वगैरह पिसाना हो, तेल निकलवाना हो सिंगदाने से, तो बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे पिसाते। चलो 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 चलो। तो ये देखो, ये केले का मतलब केला जब उगा था, ये दिख रहा है केला। तो ये जब उगा था तब ये खड़ा था, एक केले के वजन के वजह से ये नीचे आ चुका, टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे केले का उगा, यहाँ पे देख, वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे केले का है, ये सामने एक केले का है। केले के पत्तों में खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, सीरियसली। एक खेत था, अब हम लोग चल रहे हैं नदी की तरफ। चलो। सो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कुछ भी कर लो, मामा के गांव में खेत भरे पड़े रहते हैं और अनलिमिटेड खेत। क्या नहीं होता है, गन्ने, केले, परवल, बैंगन, चावल, दाल, मक्के सब होते, एवरीथिंग। मतलब आप जो भी चीज़ सोच सकते हो, बिकॉज नदी किनारे है ना, तो यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल होता है किसी भी महीने में, कभी भी। और एक चीज़ अवेलेबल होता है जो मैं नदी के आने के बाद दिखाऊंगा। ब्रिज बन रहा है उधर, और ये नदी है। धूप का मौसम है, इसके वजह से पानी कम है, बट मैं आपको नदी के अंदर भी जाके दिखाऊंगा और बीच के ऊपर भी जाएंगे हम। अब चलते हैं आगे। मामा के गांव में जो भी लोकेशन है ना, सबसे बेस्ट है। ये ओडिशा में आना है तो नियांक भाई से साइकिल बना लेना। That's the matter. Finish. बस ये रोड से हम लोग आगे जाने वाले हैं। आगे नदी में उतरेंगे, फिर नदी में होके ऐसा सोचा है, देखते क्या होता है। ये मामा का पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे हैं। मामा अभी दूसरे खेत में, तो ये लॉक करके गए। बट एक चीज अभी करना है मुझे, वहां पे देख अभी आप, और मैं आप तोड़ने वाला हूँ अभी। ओ मोलार था। सोच रहा हूँ तोड़ी डालू ये सब जितने भी है, बट पकने भी चाहिए ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। यहाँ पे एक छोटा सा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा है। इसको ये ऐसा जमीन है, तो यहाँ से जो छोटा सा ये वाला, तो ये मैं जंप करके निकाल सकता हूँ क्या? देखते नहीं तो तोड़ेंगे इसको। तो ट्राई करते हैं ये वाले आम को हाथ से तोड़ने की। टाइटल यही रहेगा। आम तोड़ दो। एक, दो। ए सिंघम, नहीं पहुंच पाया सिंघम। नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमें से जाऊंगा तो ऐसा लग रहा पलट जाऊंगा। डाली खींच ले, कुछ लकड़ी दे। डाली खींच ले, डाली खींच लो। हाँ, डाली खींचूंगा तो हाथ में चोट लग जाएगी। क्यों? गिरा 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 गिरा। फाइनली गिरा क्या? गिरा गिरा गिरा। हाँ गिरा गिरा। बट आम बहुत छोटे छोटे हैं। अरे ये पका हुआ है। शिट, ये पका हुआ है। वो तो किस्मत। चलेगा, अब बस इतना ही।
आ सकते हैं। खतरनाक है, मीठा एकदम। एक नंबर का खट्टा है। ओ बट आम अबे ए महेशमती बल्लाल देव नीचे आजा। ओ गिरा 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 गिरा। ये देखो नरम है। देखा, दिस इज द मोमेंट, एक ही बार पे शॉट लग गया। चलो अभी नदी के जाना है। अटक जा रहे, अटक जा रहे। तो मामा ने चाबी दे दिया तो अभी खोल दिए। अबे खोल खोल। स्लोमो। यहाँ पे ना कम से कम 2500 या 2400 कुछ ये है, छोटे छोटे चूजे। इन सबको खाना पीना दाना देके बड़ा करते और फिर वापस भेज देते। मैं परेशान कर रहा हूँ इन लोग को इधर आके। ये भी सच में बहुत मेहनत का काम होता है। मामा ने मुझे एक दिन लाया था और सच में वो बांधने में, उनको पानी देने में खतरनाक, टाइम ही नहीं पता चलता है। बहुत क्यूट होते हैं यार, सीरियसली। एक को लेके बताता हूँ आपको। ये देखो। जा 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 जा। एक चीज और दिखाता हूँ, ये मेरे नाना की अस्थियां है। यहाँ पे अगर मोटर ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे डायरेक्ट पानी गिरता है। तो अभी जो ब्रिज बन रहा है ना वो वाला, सो ब्रिज अभी बना नहीं है पूरा, तो अभी इसी साल बन जाएगा बिकॉज एंडिंग में थोड़ा सा काम बाकी है। इस साल या फिर अगले साल तक ये हो जाएगा। ये ब्रिज जब बन जाएगा यहाँ पे पूरा एक सिटी टाइप बन जाएगा बिकॉज बाजार वगैरह बहुत लगेगा। अगर ये ब्रिज नहीं होता है तो इसी रास्ते से बहुत आगे जाना पड़ता है, मतलब कम से कम 12 किलोमीटर घूम के फिर आना पड़ता है। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो यहाँ से नज़दीक हो जाता है, डायरेक्ट उस रोड से उस नदी के उस तरफ एक रोड जाता है उधर पहुँचने के लिए। नदी के इस तरफ भट्टी है, ईंट भट्टी। अब हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रात को मैं दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने आता हूँ, और फिर हम नदी में साइकिल से नदी में जाएंगे और नदी में ही आगे ब्रिज तक जाएंगे। मैं आपको अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि अभी अभी गांव में 2-3 दिन हुआ बारिश स्टार्ट हुआ, वो भी शाम के टाइम पे 4 से 5 बजे के बीच वो थोड़ा सा बारिश होता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पे इस पेड़ के पास आता था और हम लोग यहाँ पे जस्ट बैठते थे। ये पेड़ पूरा नंगा था, मतलब इसमें पत्ते बिल्कुल नहीं थे। मैं ढूंढ रहा हूँ पेड़ किधर है, और अभी अभी मुझे क्या पता चल रहा है, इसमें पत्ते आ गए। 2 दिन की बारिश है, सिर्फ 2 दिन की बारिश हुआ है और इसमें पत्ते। कैसा पेड़ है ये? मैं तो आगे चले जाने वाला था इसके वजह से। ये पेड़ का इस्तेमाल करके यहाँ पे पुल अप के लिए बना है, वहां पे लटकना होता है, वहां पे पुल अप के लिए बना है। नदी में देखो इतना ही पानी है, थोड़ा बहुत कहीं पे इतना सा घुटने तक पानी आता है, नहीं तो यहाँ तक ही पानी है। जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे ऊपर तक पानी है, चलो दिखाता हूँ। गाँव में ना यार 11 बजते ही धूप, मतलब 10:30 बजे से धूप हो जाता है, बट फिर भी हम लोग धूप में नदी में घूम रहे हैं। और नदी का पानी गर्म नहीं है, नॉर्मल ही है। अभी हमें उस ब्रिज तक पहुँचना है। आजकल कौन सा गाना पॉपुलर चले दिया? मेरा यार हंस रहा है बारिश हो जाए। हम ब्रिज के पास पहुंच गए। अब देखना है कि ब्रिज के ऊपर कैसे जाते हैं। सो ये बड़ा ब्रिज है, बट गांव वालों ने बाइक और
साइकिल जाने के लिए ना छोटा सा ब्रिज बनाते। कोई भी गांव के लोग अगर उस ब्रिज से और ये वाले ब्रिज से क्रॉस करते तो उनसे फ़ाइन करते और साइकिल का 5 रुपया लेते और बाइक का 10 रुपया। यहाँ पे अभी चढ़ के ब्रिज में आएंगे। ऊपर चढ़ गए और यहाँ से ब्रिज के ऊपर जाना है। अभी अब ब्रिज के ऊपर है हम। सो ये हमारे नदी, ये नदी डायरेक्ट जाके हमारा बे ऑफ बंगाल में मिलता है। यहाँ से वो रेत लेने के लिए ट्रैक्टर वगैरह जाता है रास्ता, वहाँ से सब रेत से ढापते हैं वहाँ पे। और ये थोड़ा बहुत कहीं से भी कहाँ से भी होके पानी बहता ही रहता है, ये सूखता नहीं है मैक्सिमम, कहीं ना कहीं से थोड़ा तो पानी बहता ही है। और जब भाई साहब बारिश होती है तब वो ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर इस ब्राउन कलर तक पूरा पानी भरा रहता है। और वहाँ उस टाइम पे नाव चलता है और वो हाईवे है। और हम लोग उस करंजी पहाड़ पे गए थे, अगर शायद याद रहेगा, पिकनिक का जो वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा गहरा होता है। बाकी वहाँ पे वसूल करने के लिए रहते हैं वो 5-10 रुपया। जो ब्रिज, ये जो ब्रिज बना है ना, गांव वालों को कोई चार्जेस नहीं होता है। अब देखो बाइक वाला जा रहा है और वो गांव वाला रहेगा तो छोड़ देंगे, अगर बिना गांव वाला रहेगा तो उसको फ़ाइन लगेगा 20 रुपया। आई थिंक वो बिना गांव वाला है तो गारंटेड अब वो 20 रुपया देख के ही निकलेगा। अभी नहाने का मूड है और हमें नदी में अब सर्दी स्टार्ट हो गई है। मैं बता रहा था ना कि गांव का खेती जो होता है वो अच्छा क्यों होता है, बिकॉज गांव के आसपास नदी है। बट और एक रीज़न है, अभी मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वहाँ पे भी मैं नहाने वाला हूँ और बताता हूँ वहाँ पे पानी कैसा है। और वो पानी पी सकते, इतना अच्छा रहता है। और वो चीज़ गांव में कम से कम 10 जगह पे, तो पूरा गांव उसी से पानी लेता है, अपने खेत में चढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। चलो दिखाते हैं। गांव में कभी भी नदी में बाढ़ आता है, गांव में बहुत बार बाढ़ आई है, बट ये नदी में कभी भी पानी भरता है, इस मंदिर को कुछ नहीं होता। सो ये वो जगह है, मैं बताता हूँ कैसे यहाँ से पानी आता है। और क्योंकि मैं अभी यहाँ पे नहाने वाला हूँ, यहाँ पे ये पाइप है और यहाँ पे ये पानी आता है। ये वो जगह है, ऐसे गांव में कम से कम 8 से 10 पंप है और ये पानी इतना साफ रहता है कि डायरेक्टली आप यहाँ से पी सकते हो, खा लेते हो। बैठ के नहा लो और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है नहाने में, बिकॉज मैं बचपन से यहाँ पे बहुत नहाया हूँ। अभी तो बड़ा हो गया जिसकी वजह से यहाँ तक पानी आता, छोटा था तो यहाँ तक पानी था। कमेंट करना बॉडी कैसा है। ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या? बॉडी बहुत कम हो गया, डाइट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं। टावल प्लीज। तो फाइनली अब हम घर की तरफ, स्कूल थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। और यहाँ पे हमारा घर है।
ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वस्तु ये है हमारे नाना का घर। ये परवल की खेती में लोग मस्ती कर रहे हैं। बाबा मेहनत कर रहे आगे। देखो पेड़ नीचे और एक खंबे में ऐसा चढ़ चढ़ के बेचारा पूरा खेत बनाता है। वो मेरे छोटे मामा सबसे ज्यादा मेहनती इशाद बेचारा बहुत काम कर रहा है। मेरे को यहाँ पे रस्सी बांधने का काम मिला है। खेत का काम खत्म हुआ और हम घर जा रहे हैं। देखो कैसे अवसर डाल रहा है। देखो कॉलेज पढ़ाने वाले। मैं दूर से तो कर रहा हूँ ना, मैं साइड में चला जाता हूँ। ऊपर पूरा ऊपर पत्ती पत्ती सब। देखो ये पराले की खेती है। सो ये है हमारा स्कूल। स्कूल का नाम है प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे ये रूम पहले था नहीं, यहाँ पे पहले प्रेयर वगैरह होते थे। वहाँ पे सामने तिरंगा लहराते, सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग ने ग्रुप फोटो निकाला था स्कूल का। यह हमारा क्लासरूम हुआ करता था। तो मैं अपने मामा के गांव में 7th स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ, 6th स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक अपने गांव में। एक स्कूल दिखाना भूल गया आप लोग को, 6th स्टैंडर्ड जो स्कूल पढ़ा था मैंने। घर जाना है, ये मंदिर की तरफ रास्ता है। ये रहा मंदिर का ताला, पूरा सूखा पड़ गया है। यह हमारा मंदिर। मंदिर दर्शन करने से पहले तुम बाकी जो सूट सब देख के आओ, तब तक मैं मंदिर दर्शन करा दूं, फिर आपको मंदिर दर्शन कराऊंगा। यह हमारे नंदी जी। कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनके सामने जय श्री मंदिर का गेट। फाइनली मंदिर का दर्शन खत्म हुआ। सो दैट्स द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक किए बिना पक्का नहीं जाना।